हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी संविधान की क्लास है और यह हमारा संविधान का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। प्रश्न कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहे कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। हमें यहाँ पर बताना है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन ए ऑगस्टा रॉफर, ऑप्शन बी वेबल प्लान, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम और ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1919 का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 कह रहे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से और ऑप्शन डी है USA से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहे कि भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी 1972। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1986। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था, 1986 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है। ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार प्रक्षा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा प्रतिषेध। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 से 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 से 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 12 से 18। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहे कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। ऑप्शन ए को वारंट, ऑप्शन बी उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन सी परमादेश, ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इस प्रश्न का आंसर का बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहे कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 5। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है, तो 5 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? हमें बताना कि इनमें से किसे बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए नया राज्य का गठन, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी है संसद को चलाने के नियम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन 4 है भाग 4। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा भाग 4। संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? हमें यहाँ पर बताना है भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा संसद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहे कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हमें बताने की इनमें से कौन वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 के कह रहे कि भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? तो राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? प्रश्न कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 के कह रहे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमें यहाँ पर बताना है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी विधि कानून मंत्री। तो इस प्रश्न का आंसर होगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या करेगी, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे?
राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 364। तो इस प्रश्न का आंसर का अनुच्छेद 360। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का करेगी, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2004 में और ऑप्शन डी है 2005 में। तो इस प्रश्न का आंसर 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था संविधान का पार्ट 2। यहाँ पर हमने संविधान से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।